गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इसका की शॉर्टकट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था कि आखिरकार हमारे पास कंट्रोल्स कितने तरह के होते हैं। तो आपको याद होगा, हल्का सा मैं आपको रिकैप करवा देता हूं। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया था कंट्रोल्स हमारे पास 3 तरह के होते हैं, जिसमें शॉर्टकट गया था ए हो गया, जी हो गया, एम हो गया। ए का मतलब था आपका एप्लीकेशन कंट्रोल, जी का मतलब था आपका जनरल कंट्रोल और एम का मतलब था मेरे पास आपका मैनेजर कंट्रोल। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस करा था कि एप्लीकेशन कंट्रोल आखिरकार कितने तरह के होते हैं। तो आपको याद होगा, मैंने एक स्टोरी सुनाई थी कि शोएब अख्तर ने सचिन को बॉल फेंका, इनपुट करा, सचिन ने समझा, प्रोसेस करा, सचिन ने खेला, आउटपुट हुआ, बाउंड्री पे बॉल चली गई, चौका लग गया, कमेंटेटर ने कम्युनिकेट करा और फाइनली डेटाबेस में यानी स्कोर कार्ड में इसको रिकॉर्ड कर दिया। इसको याद होगा, हमने शॉर्टकट भी नाम दिया था, दैट इज आईपीओ का बीसीडी। अब देखने वाली बात है इनपुट कंट्रोल हमारे पास क्या होते हैं। इनपुट कंट्रोल की बात करेंगे बारी बारी। अब हमें ये सारे के सारे कंट्रोल्स को स्टडी करना है। अब हमें देखना है कि इनपुट कंट्रोल हमारे पास कितने तरह के होते हैं। तो मैंने कहा इनपुट कंट्रोल की अगर हम बात करेंगे तो इनपुट कंट्रोल हमारे पास ये कुल मिलाकर 5 तरह के होते हैं, जिसमें एक नाम है आपका बैच कंट्रोल, एक का नाम है सोर्स डॉक्यूमेंट कंट्रोल, एक का नाम है एक्सेप्शन कंट्रोल, एक का नाम है डेटा कोडिंग कंट्रोल और डेटा वैलिडेशन कंट्रोल। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इसका एक हमारे पास निमोनिक्स बन जाता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का डेटा। तो इसको आप याद करिए, बीएससी का डेटा यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का डेटा। बी का मतलब है बैच कंट्रोल, एस का मतलब सोर्स डॉक्यूमेंट कंट्रोल, ई का मतलब है हमारे पास एक्सेप्शन एंड रिकवरी कंट्रोल और डी का मतलब है डेटा कोडिंग कंट्रोल और डी का मतलब है डेटा वैलिडेशन कंट्रोल। यानी डेटा को 2 पार्ट्स में तोड़ा गया है, एक का नाम है मेरे पास कोडिंग और एक का नाम है मेरे पास वैलिडेशन। तो ये तरीका हो गया मेरे पास याद करने का, किसके द्वारा, वाया निमोनिक्स के द्वारा याद करने का। मेमोरी टेक्निक्स 2 तरह की होती है, एक का नाम निमोनिक्स होता है, एक का नाम लोसी टेक्निक होता है। फिलहाल अभी जो हमने याद करा निमोनिक्स के द्वारा याद करा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का डेटा। डेटा को 2 पार्ट्स में तोड़ा गया है, एक का नाम है डेटा कोडिंग कंट्रोल और एक का नाम है डेटा वैलिडेशन कंट्रोल। ठीक है जी। आइए इसको अगर हम स्टोरी के फॉर्म में सुनना चाहें तो कुछ इस प्रकार से हमारे पास कि जब हम बैंक में जाते हैं तो बैंक एम्प्लॉय को हम क्या करते हैं, चेक देते हैं। और जब हम चेक देते हैं तो एक स्पेशल तरह का कंट्रोल चेक करता है। उस कंट्रोल को टेक्निकली हम लोगों ने क्या नाम दिया, बैच कंट्रोल का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। हमने कहा जब कभी कोई एम्प्लॉय हमारा बैंक में जाता है तो अल्टीमेटली हम उसको चेक देते हैं। वो चेक की प्रोसेसिंग इमीडिएटली नहीं करता, वो थोड़ी देर बाद करता है। अब क्योंकि वो थोड़ी देर बाद करता है इसलिए इस प्रोसेस को हम लोगों ने यहाँ पे क्या नाम दिया, इस प्रोसेस को हम लोगों ने यहाँ पर बैच कंट्रोल का नाम दिया। बैच का मतलब होता है पीरियोडिकली काम करना। तो बैंक में गए, एम्प्लॉय को हमने चेक दिया तो उसने क्या करा, बैच कंट्रोल करा यानी पीरियोडिक कंट्रोल्स का नाम दिया। फिर हम लोगों ने उस बैंक वाले को क्या प्रोवाइड करा, सोर्स डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा। ठीक है, सोर्स डॉक्यूमेंट आपको पता है कई तरह के हमारे पास होते हैं, कैश मेमो होता है, इनवॉइस बिल होता है, रिसिप्ट होता है, पेन स्लिप्स होते हैं, चेक्स भी होता है, डेबिट नोट भी होता है, क्रेडिट नोट भी होता है। और हमने एम्प्लॉय को क्या करा, सोर्स डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड करा। उसने डेटा कोडिंग चेक करा। डेटा कोडिंग चेक करने का मतलब क्या है कि जो भी चेक के ऊपर चेक नंबर लिखा हुआ है क्या वो ठीक लिखा हुआ है, कहीं उसका चेक नंबर या बैंक नंबर गलत तो नहीं है। तो सोर्स डॉक्यूमेंट हमने एम्प्लॉय को फॉरवर्ड करा, उसने डेटा कोडिंग चेक करा और लास्टली उसने वैलिडेट कर दिया कि हाँ भी सारा का सारा काम सही है। उसने वेरिफिकेशन कर दिया कि सारा का सारा काम सही है। कई बार काम हमारा सही नहीं होता तो उसमें एक एरर आता है और उसको हम लोगों ने यहाँ पे क्या नाम दिया, एक्सेप्शन का नाम यहाँ पे दिया हुआ है कि कई बार हमारे काम सही नहीं होते और उसको हम लोगों ने एक नाम दिया एक्सेप्शन एंड रिकवरी कंट्रोल का नाम यहाँ पे दे दिया। तो फाइनली देखने वाली बात यह है कि अगर मैं बोलूँ इनपुट कंट्रोल्स को हमने कितने पार्ट्स में तोड़ा गया है, तो हमने कहा हमारे पास 5 तरह के नाम है। सबसे पहले बैंक एम्प्लॉय को हमने चेक दिया, उसने एक स्पेशल तरह का कंट्रोल का इस्तेमाल करा जिसका नाम बैच होता है। बैच का मतलब क्या होता है, जहां पे काम पीरियोडिकली होता है। फिर हमने बैंक एम्प्लॉय को सोर्स डॉक्यूमेंट दिया, उसने कोडिंग चेक करी। कोडिंग मतलब बैंक का नंबर, चेक का नंबर चेक करा कि क्या बैंक का नंबर सही है, चेक का नंबर सही है। उसके बाद उसने वैलिडेट करा कि हाँ भाई सब कुछ सही है। और अगर मान लो वैलिडेशन के टाइम पे कोई दिक्कत आती है, कोई गलती आती है, तो उस चीज को हम लोगों ने यहाँ पे क्या नाम दिया, एक्सेप्शन का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो कुल मिला के कितने तरह के एरर्स हो गए हमारे पास, 5 तरह की चीज होगी, जिसको हमने शॉर्टकट फॉर्म में क्या नाम दिया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का डेटा। बी मतलब बैच कंट्रोल हो गया, एस मतलब सोर्स डॉक्यूमेंट कंट्रोल हो गया, ई का मतलब एक्सेप्शन एंड रिकवरी कंट्रोल हो गया, डी का मतलब डेटा कोडिंग कंट्रोल हो गया और अगला डी हमारे पास क्या आ गया, डेटा वैलिडेशन कंट्रोल हो गया। 10 बारी इस चीज को अगर आप अपनी जुबान से निकालेंगे तो आपको ये सारी बातें याद हो जाएंगी। सबसे पहले
बैंक, सबसे पहले बैंक के एम्प्लॉय को हमने चेक दिया, उसने क्या परफॉर्म करा, बैच के कंट्रोल को परफॉर्म करा। फिर हमने उसको सोर्स डॉक्यूमेंट दिया और उसने अल्टीमेटली सोर्स डॉक्यूमेंट में आपकी डेटा कोडिंग कंट्रोल चेक करी, उसके नंबर्स को वेरीफाई करा और फिर वैलिडेट करा कि सारा काम सही है। और अगर कोई दिक्कत आती है तो उस तरह की एरर को हम लोगों ने क्या नाम दिया, एक्सेप्शंस का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए फिलहाल इस छोटे से क्वेश्चन में इतना ही, और अगर आपको किसी तरह की दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। फिलहाल यहाँ तक ही। थैंक यू सो मच।